हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th के अंतर्गत जो लेसन जो चल रहा है सेकंड, उसमें अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में भाई? प्रोटिस्टा जगत के बारे में। तो इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है प्रोटिस्टा जगत, और उसके जो हमने समूह पढ़ा है कौन कौन से पढ़ा है? एक तो क्राइसोफाइटा पढ़ा है और दूसरा हमने पढ़ा है डायनोफ्लैजिलेट्स। आज जो अपना जो टॉपिक रहेगा यहाँ पर है वो है यूग्लिनोइड। ठीक है भाई। तो अपना समूह क्या है? प्रोटिस्टा जगत, जिसके अंतर्गत हम समूह पढ़ेंगे कौन सा भी? था यूग्लिनोइड। तो यूग्लिनोइड में कैसे जीव रखे गए हैं? यूग्लिनोइड होते हैं ये कैसे होते हैं? स्वच्छ जलीय धारी जीव होते हैं। मतलब कि यूग्लिनोइड के अंतर्गत भाई किन को रखा गया है? स्वच्छ जलीय जीवों को रखा गया है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो इनकी भी जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, उस पर क्या पाया जाता है? पेलिकल का आवरण पाया जाता है। ये हम कह सकते हैं इसके इन जीवों के ऊपर पेलिकल का आवरण होता है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होता है भाई? युग्लिना होता है। ठीक है। और युग्लिना होता है, इसको पादप और जंतु के मध्य की योजक कड़ी भी कहा जाता है। जंतु एवं पादप के मध्य की योजक कड़ी क्यों कहा जाता है? कि इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। मतलब कि पोषण के आधार पर कि ये कैसे होते हैं? स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। कि मतलब जब इनको प्रकाश मिलता है तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषी क्रिया के द्वारा, और जब प्रकाश उपस्थित नहीं होता तो ये जो जीव होता है युग्लिना कैसा होता है? परपोषी होता है। इस कारण इसको जंतु एवं पादप के मध्य की योजक कड़ी भी कहा जाता है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे ये कहाँ पाया था भाई? स्वच्छ जलीय जीव में पाए जाते हैं। ये स्वच्छ जलीय जीव होते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ठीक है। इनमें कोशिका भित्ति के स्थान पर, इनमें कोशिका भित्ति के स्थान पर हम कह सकते हैं इनमें इनका बाह्य आवरण, इनका बाह्य आवरण पेलिकल पदार्थ द्वारा निर्मित होता है। पेलिकल क्या होता है? पदार्थ होता है। पेलिकल पदार्थ का बना होता है। ठीक है भाई। उसके बाद बात करें तो ये जीव कैसे होते हैं? स्वपोषी व परपोषी व्यवहार दर्शाते हैं। स्वपोषी हमने बता दिया कि भाई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन प्रकाश संश्लेषी द्वारा बना लेते हैं, तो क्या होगा? स्वपोषी। लेकिन जब प्रकाश उपस्थित नहीं होता तो ये कैसे होते हैं? परपोषी। मतलब दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं पोषण के लिए। इस कारण इनको क्या कहा जाता है? पादप और जंतु के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा भाई? युग्लिना। युग्लिना कुछ इस प्रकार का जीव होता है जिसमें क्या होती है? कशविकाएं भी पाई जाती है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद अपना इसी के अंदर जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है भाई? अवपंक कवक। फोर्थ क्या है? अवपंक कवक। उसके बाद जो प्रोटिस्टा जो जगत है उसके बाद जो फोर्थ समूह है अपना क्या भाई? अवपंक कवक। कवक जो होती है हमने पहले बताया कि भाई कैसी होती है? मृतपोषी होती है। हम कह सकते हैं परपोषी होती है। मतलब परपोषी के अंतर्गत कैसे होती है? मृतपोषी। मृतपोषी से मतलब कि अपने पोषण के लिए कैसे होते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहती हैं। तो अवपंक ये भी कैसी होती है? मृतपोषी होती है। ये कवक मृतपोषी होती है। ठीक है भाई। अब ये कहाँ पाई जाती है? ये सड़ी गली हुई पत्तियों पर, ठीक है, पाई जाती हैं। और क्या करती है? जैविक पदार्थों का क्या करती हैं? भक्षण करती हैं। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम बात करें तो अनुकूल जो परिस्थितियाँ आती हैं उस कंडीशन में ये बनाती हैं प्लाज्मोडियम बनाती हैं। लेकिन जैसे ही इनके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं तो ये बीजाणुयुक्त फलनकाय का निर्माण करते हैं। तो वो क्या होती है? अवपंक कवक कहलाती हैं। तो हमने ये पढ़ लिया कि भाई कैसी होती हैं, मृतपोषी होती हैं
ये कहाँ पाई जाती है? सड़ी गली, ये सड़ी गली हुई टहनियों व पत्तियों पर पाई जाती हैं। ठीक है, जो जैविक पदार्थों का भक्षण करती हैं। ठीक है भाई, भोजन के लिए किसका? जैविक पदार्थों का उपयोग करती हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो उसके बाद हमने बताया था कि अनुकूल परिस्थिति में क्या बनाते हैं? प्लाज्मोडियम बनाते हैं। ये अनुकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम बनाती हैं। एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या बनाती हैं? प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु युक्त फलनकाय बनाती हैं। बीजाणु युक्त फलनकाय बनाती हैं। ठीक है भाई, तो जो बीजाणुयुक्त जो फलनकाय बनते हैं, ये हम कह सकते हैं इनके अंदर जो बीजाणु जो बनते हैं उनका जो प्रकीर्णन होता है भाई किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। तो ये था अपना युग्मनोइड और अवपंक कवक के बारे में। इससे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो समूह है इसके अंतर्गत वो क्या है भाई? प्रोटोजोआ। तो प्रोटिस्टा जगत के अंदर जो अपना जो लास्ट जो समूह है भाई कौन सा? प्रोटोजोआ। सबसे अंतिम जो समूह है क्या है? प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ क्या होते हैं? प्रोटो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट, और जोआ का मतलब एनिमल। ठीक है, जो प्रकृति में जो सबसे पहले जो निर्मित हुए एनिमल्स उनको किसके अंतर्गत रखा गया? प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है। और जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो जीव पाए जाते हैं सभी कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं भाई। ये कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। ठीक है, और जो प्रोटोजोआ होते हैं इसको अगर हम बात करें तो 4 समूह में विभाजित किया गया है। ठीक है, 4 समूह कौन कौन से? तो है अपना अमीबीय, दूसरा है कसाबिकीय, तीसरा है पक्ष्माबी और चौथा है स्पोरोजोआ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन्हें, किनको? प्रोटोजोआ को 4 समूहों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है भाई, तो 4 समूह कौन कौन से होते हैं? इसमें अपना फर्स्ट है अमीबीय प्रोटोजोआ, ठीक है। सेकंड जो अपना है वो है कसाबिकीय प्रोटोजोआ या कसाबी प्रोटोजोआ। थर्ड हम बात करें हैं वो है पक्ष्माभी प्रोटोजोआ। और फोर्थ हम बात करें वो होते हैं अपना स्पोरोजोआ। तो इस प्रकार जो प्रोटोजोआ जो जगत है जो प्रोटोजोआ समूह है इसको कितने 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला अमीबिये। तो अमीबिये की बात करें तो जिसके अंदर जो ऐसे प्राणी रखे गए हैं कि जो जिनमें नाम से स्पष्ट है अमीबिया मतलब अमीबा रखे गए हैं। और इनके हम गमन की बात करें तो इनमें गमन किसके द्वारा होता है भाई? कूटपादों के द्वारा होता है। ठीक है, और ये तो हमने पढ़ ही लिया कि सभी जो जीव होते हैं कैसे होते हैं? जलीय जीव होते हैं। तो इसमें हम यहाँ पढ़ेंगे कि इनमें गमन कूटपादों द्वारा होता है। ठीक है भाई, कि इसमें जो सत्य जो पाद होते हैं हम जो फुट होते हैं उनका अभाव होता है गमन के लिए। तो इनमें जो होते हैं कि ये कैसे होते हैं?
फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं, लचीले टाइप के। तो जैसे ही इनको कोई भोजन वगैरह का कण मिलता है तो क्या करते हैं, इस पर गति करते हैं कूटपाद के द्वारा लचीली, और उसको क्या करते हैं, इंटेक अंतःग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा ये क्या होते हैं, इस प्रकार से घूमते हुए आगे की तरफ चल जाते हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इनमें फुट का अभाव होता है। तो इनमें जो गमन होता है किसके द्वारा होता है, कूटपादों के द्वारा होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा भाई, अमीबा। दूसरा होता है अपना कसाबिकी प्रोटोजोआ। कसाबिकी नाम से स्पष्ट हो गया कि भाई इनमें जो गमन होता है क्या होता है, किसके द्वारा होता है, कसाब द्वारा होता है। कसाब हमने बताया था क्या होते हैं कि यूग्लिना में हमने बताया था कि भाई उसमें क्या होते हैं कि जो रोमिल संरचनाएं होती है, कुछ इस प्रकार की लंबी क्या होती है रोमिल संरचनाएं, वो क्या कहलाती है, कसाबिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है भाई, ट्रिप्नोसोमा। एग्जाम्पल क्या होगा, ट्रिप्नोसोमा। जो ट्रिप्नोसोमा होता है इसके द्वारा क्या होता है, निद्रालु रोग होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसके द्वारा निद्रालु रोग होता है, कि मतलब इसके द्वारा क्या होती है, नींद अधिक आने लगती है। ठीक है, इसके इन्फेक्शन होने पर। यहां तक क्लियर है। थर्ड अपना है पक्ष्माबी प्रोटोजोआ। पक्ष्माबी में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई इसमें क्या होता है, सीलिया पक्ष्मा पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें गमन किसके द्वारा होता है, पक्ष्माबी के द्वारा होता है। ठीक है भाई, तो एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल होगा इसका पैरामीशियम। पैरामीशियम कुछ इस प्रकार का जीव होता है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, रोमिल संरचना होती है, कसाबिका की तुलना में क्या होती है, दृढ़ होती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, पक्ष्माब कहते हैं, सीलिया या पक्ष्माब कहते हैं। और जो अपना जो नेक्स्ट जो समूह है इसके अंतर्गत वो क्या है, स्पोरोजोआ। तो स्पोरोजोआ होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, गमन अंग जो होते हैं, अंगों का क्या होता है भाई, अभाव होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रकार का मलेरिया परजीवी होता है। मलेरिया परजीवी होता है। ठीक है, कि जब मादा एनोफ्लीज मच्छर काटता है तो क्या होता है, मलेरिया डिजीज होता है। वो किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के इन्फेक्शन के कारण होता है। ठीक है, तो ये था अपना किसके बारे में, प्रोटोजोआ जो समूह है इसके वर्ग। ठीक है भाई, अब इससे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो तीसरा जो जगत है कौन सा, फंजाई जगत के बारे में या कवक जगत के बारे में पढ़ेंगे।